मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं 1 साल पहले फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल देखी थी जिसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने उसे कॉल किया और उससे कहा कि तुम अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर दो वरना लड़के तुम्हें कॉल करके परेशान करेंगे। वो फेसबुक पर नई थी। मेरी इस बात को सुनकर घबरा गई और अपनी फ्रेंड से कह के नंबर को हाइड करवा दिया था। उसकी फ्रेंड ने नंबर को हाइड कर दिया और इसके बाद से हमारी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। हम रात को 12 या 1 बजे तक बातें किया करते थे। वो मुझे हमेशा पढ़ाई करने पर जोर देती थी। मुझे उसकी यही आदत अच्छी लगने लगी थी। मैंने पिछले वैलेंटाइन को प्रपोज डे के दिन उसकी एक CLSS मेट से पूछा कि क्या आज के दिन लड़की को प्रपोज करने पर मना तो नहीं करेगी, तो उसने कहा कि नहीं, आज के दिन प्रपोज करने पर मना नहीं करेगी। उसके कहने पर मुझ में हिम्मत सा आ गया और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसके बाद उसने रिप्लाई करना तक बंद कर दिया। एक दिन मुझे लगा कि वो मुझसे गुस्सा हो गई, तो मैंने उससे कहा कि मैंने तो उस दिन मजाक में बोला था, तुम सीरियस क्यों हो गई? तो उसका जवाब आया कि मैं तो खुश हो गई थी, मगर तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, सच में ही ऐसा बोल देते। मैंने कहा अरे नहीं, मैंने सच ही बोला है, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। वो हंसने लगी और मेरी कही गई बातों को मजाक में लेना शुरू कर दिया। दोबारा से हम दोनों में काफ़ी बातें होने लगी। उसके बाद जब मैं अपने गांव गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने गांव जाकर उससे कहा मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। मुझे रोना आ गया। इस रोने की वजह से मेरी किस्मत खुल गई। तभी से वो मुझसे प्यार करने लगी। उसने मुझे दबाव डाला कि तुम जल्द से जल्द दिल्ली आ जाओ। उसके कहने से मैं तुरंत दिल्ली आ गया। हम 8 महीने बाद एक दूसरे से मिले तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। धीरे धीरे वो मुझे अच्छी तरह से समझती तो मैं उसे समझता था। अब हम लोग कई बार मिल गए हैं। अब मुझे शर्म भी नहीं आती है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। मगर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हम दोनों की जाति विराधियाँ अलग अलग हैं। उसके माता पिता इंटरकास्ट मैरिज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं उसे किसी भी हाल में पाने की जिद में अड़ा था। वो भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। अगर उसने अपने घर में किसी को कुछ भी बताया तो घर में हंगामा हो जाएगा। इस डर की वजह से उसने अपने घर में ये बात नहीं बताया है। मैंने उसके माता पिता को समझाया कि जाति प्रथा जैसी दकियानूसी बातों पर यकीन न करें। प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझे। हम आपके आशीर्वाद के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये बात लंकी के माता पिता को समझ आ गई और उन्होंने इन दोनों की शादी करा दी। इन दोनों की शादी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें।